मनीष कश्यप जन्म से ही तेज आदमी जी। तेज था। पोस्ट पर उसका सर्विस हुआ था, उस टाइम 80,000 रुपये तनख्वाह थी उसका। अच्छा 80,000 रुपये 80,000 रुपये ऐसा कमाता, लेकिन अब अपना नाम कमा रहा है। जी। हाँ, और उसके साथ साथ हम लोग का भी नाम अच्छा क्या हो लगता है आपको शादी कब होगी उनकी? रहा है। शादी फिलहाल तो ये इनकार है। हाँ। अभी हम मौजूद हैं महानवा डुमरी में, जहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे पीछे जिनका घर है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। हमारे साथ उनके बड़े पापा जी हैं। क्या नाम हुआ चाहिए? हमारा राधा रमन नाम हुआ। हाँ। मनीष कश्यप जी के बारे में कुछ बताइए। बचपन में कैसे थे और यहाँ तक पहुँच गए? मनीष कश्यप जन्म से ही तेज आदमी तेज था। हम भी अपने साथ ही रखे थे, भटिंडा में हम पोस्टेड थे तो अपने साथ ही रखे थे उसको। हाँ, उसका शुरू का पढ़ाई हमारे साथ ही हुआ है, हमारे पास ही हुआ है। और यहाँ उसके बाद यहाँ महानवा सरकारी विद्यालय से पढ़ के इधर सरिस्वा गया, और सरिस्वा से फिर बेतिया एडमिशन लिया। उसके बाद शिक्षा उसका पूना से इंजीनियरिंग किया। उसके बाद बढ़िया पोस्ट पर उसका सर्विस हुआ था, उस टाइम 80,000 रुपये तनख्वाह थी उसका। अच्छा 80,000 रुपये? 80,000 रुपये पर उसका मैंने वो हुआ था। और मंथली था? मंथली का 80,000 रुपये तनख्वाह था। और उसको छोड़ के जब छोड़ा तो हम लोग को भी दुख हुआ कि बच्चा कमा रहा था, अच्छा पैसा कमा रहा था, और प्रोजेक्ट मैनेजर था वो। हाँ, एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। लेकिन उस टाइम दुख हुआ, लेकिन जब आगे आगे देखते गए उसका लक्षण, तो अब तसल्ली होता है कि चलो वो तो पैसा कमाता, लेकिन अब अपना नाम कमा रहा है। हाँ, और उसके साथ साथ हम लोग का भी नाम अच्छा हो रहा है। अच्छा कैसा लगता है जब कोई आपसे मिलते हैं, कहते हैं कि आप मनीष कश्यप के बड़े पापा हैं? बहुत खुशी होती है और बहुत प्राउड फील होता है। हम लोग को इतना खुशी होती है कि मैं क्या बताऊं, उसका व्याख्यान करूं। एकदम दिल में होता है कि चलो लड़का हो तो ऐसा ही हो। हाँ। अच्छा कभी लगता था कि ये इतना नाम कमा पाएंगे? पहले या सिविल इंजीनियर थे उस समय, 80,000 की महीना कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। नहीं, नाम का तो नहीं लगता था कि हम, क्योंकि हम लोग राजनीतिक से हमारा परिवार बहुत दूर है। हम लोग सामाजिक सेवा ही किए हैं। हमारे पिताजी थे, चाहे दादाजी थे, चाहे हम लोग भी करते हैं, सामाजिक सेवा ही किए हैं। लेकिन ये राजनीतिक से हम लोग बहुत दूर रहते थे। हम अपना वोट देते थे, लेकिन हम नहीं बोलते थे हम किसको वोट दे रहे हैं। हाँ, तो गुप्त दान करते थे? हाँ, गुप्त दान ही करते थे। नहीं किसी को पता हमारे परिवार के बारे में चलेगा कि हम लोग किसको वोट दे रहे हैं। हाँ। पहली बार ये राजनीति में आए हैं मनीष भैया? हाँ, पहली बार आए हैं। और इससे पहले उनका एमपी का इलेक्शन लड़े थे मदन जायसवाल के खिलाफ, लेकिन उसमें भी चालबाजी हो गया, उसका नॉमिनेशन कैंसिल करा दिया गया। और शिवसेना की तरफ से लड़े थे टिकट पर, लेकिन उसमें शिवसेना भी कोई मदद नहीं किया। जब वो पार्टी का टिकट कैंसिल हुआ तो शिवसेना का फर्ज था कि हमारा कैंडिडेट का क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन पार्टी ने कुछ नहीं किया, इसलिए उसने शिवसेना को त्याग दिया। और उसके बाद निर्दलीय से आया था विधानसभा चुनाव में, बहुत मेहनत किया, बहुत ही मेहनत किया। हाँ, लेकिन पब्लिक तो उस टाइम तो लगा कि सब पक्ष में है, लेकिन पैसा क्या ऐसा जोड़ चला कि वो बेचारा, साजिश भी बड़े बड़े आदमी का, क्योंकि छोटा आदमी विधायक बन जाता है या बड़ा काम कर देता है तो उस पर बहुत लोगों को जलन भी होता है। हाँ, तो ये तो माने नेता लोग तो समझते हैं कि हमारा खानदानी है, हम बनेंगे, उसके बाद हमारा बेटा बनेगा, उसके बाद हमारा पोता बनेगा। परिवारवाद। हाँ, परिवारवाद है। और इसी तरह हम लोग का माने पहले से कोई राजनीतिक में है नहीं, इसलिए हम लोग को पहले तो उसी से समाज जाना हम लोग के बारे में। हाँ। अच्छा एक तरफ इन मनीष भैया के पिताजी है जो है वो भी देश सेवा कर रहे हैं, और ये वो जो है मनीष भैया वो भी पूरा देश सेवा ही कर रहे हैं। माने उस अपने पिताजी से अच्छा देश सेवा कर रहा है। वो तो बॉर्डर पर माने विदेशी से उग्रवादी से लड़ रहा है, लेकिन ये तो अपने समाज में रह के सबसे बड़ा अपने भ्रष्टाचारी से लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचारी से लड़ रहा है। अब भ्रष्टाचारी कौन है? वो हमारे बीच में छुपा हुआ है। हाँ, और वो अटैक नहीं करता है। उसका जो चमचे होते हैं ना भ्रष्टाचारी के, वो अटैक गुप्त अटैक करते हैं। इससे बचना बहुत असंभव हो जाता है। क्या लगता है आपको शादी कब होगी उनकी? शादी फिलहाल तो ये इनकार है। हाँ, हम लोग भी बराबर पूछते रहते हैं, क्योंकि कुटुंब लोग आते हैं
तो अच्छा, आते हैं अभी? हाँ, वो अभी भी आते हैं। जी और कल परसों भी एक आए थे, जी लेकिन हम भी अब बोलना ही पड़ता है कि नहीं अभी बच्चा तैयार नहीं है। जी जब बच्चा बोलेगा तो अभी हम शादी के लिए हाँ बोलेंगे, जी उससे पहले हाँ नहीं बोलेंगे। देख सकते हैं ये मनीष कश्यप जी के बड़े पिताजी थे और ये उनका घर है। देखिए ये पूरा महानवा डुमरी गांव है, देख सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग देख सके और जुड़ सके।